आज हम लोग सूरज के बारे में जानते हैं, है ना। और उनके मतलब कि पार्ट्स जो है उसके बारे में जानते हैं। तो सूरज होता क्या है? सूरज एक तारा है। सूरज क्या है? एक तारा है और यह सौर मंडल का प्रधान है। जो सूरज है, एक सूर्य भी एक प्रकार का स्टार है और ये जो है सौर मंडल का प्रधान है। किसका? सौर मंडल जो है उसका प्रधान है, मेन है ना। यह हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला, यानी जिसको मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं, है ना। के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये जो है सूरज, वो हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। जो सूरज है हमारी आकाश गंगा के केंद्र से, सूरज जो है आकाश गंगा है उसके केंद्र से चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। यानी एक सेकंड में 250 किलोमीटर चलता है, गति करता है। कितना? एक सेकंड में। कौन? तो सूरज जो है हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से क्या करता है? परिक्रमा करता है। हमारी आकाश गंगा में केंद्र की परिक्रमा करने में सूरज को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है और हमारी आकाश गंगा है उसको केंद्र की परिक्रमा करने में सूरज को कितना देर लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। और सूरज जो है वो भी घूमता है अपने अक्ष पर, क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूरज जो है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। चलिए आगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में जानते हैं। परिभ्रमण और परिक्रमण क्या है? तो जब सूर्य जो है ना किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, जो कोई ग्रह है, जैसे कोई भी ग्रह, पृथ्वी ग्रह है ना, शुक्र ग्रह है, तो कोई ग्रह को अपने अक्ष पर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है ना। लेकिन परिक्रमण कहने का मतलब क्या है? तो कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर, कोई वस्तु जो है कोई अन्य वस्तु को सेंटर मान लेता है और उसके बाद उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। क्या? वृत्ताकार नहीं, वो मिस्टेक है लिखने में। तो वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को उसका क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। केंद्र मान के उसको चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को परिक्रमण कहेंगे। लेकिन कोई ग्रह जो है अपने अक्ष पर घूम रहा है, अपना जो उसका एक्सिस है उस पर घूम रहा है, तो उसको परिभ्रमण कहेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे है सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी, सूर्य है उसको पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। फिर है जो सूर्य है उसका व्यास तो 13,92,000 किलोमीटर है। 13,92,000 है ना, यानी 13,92,100 किलोमीटर है। जो सूर्य है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य जो है अपने अक्ष पर कहाँ से कहाँ? तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य भी घूमता है अपने अक्ष पर ही घूमता है ना। और सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से कितना? बहुत बड़ा है, 109 गुना बड़ा है ना। और जो सूर्य है सूर्य की ऊर्जा की किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की क्रिया जो है नवकीय संलयन से। नवकीय संलयन का सबसे अच्छा उदाहरण सूर्य की ऊर्जा, जिसमें हाइड्रोजन 71, हीलियम 26.5 एंड 2.5 आ गए। तो सूर्य की संरचना क्या है? तो सूर्य की संरचना को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 3 आंतरिक भाग हैं और 3 बाह्य भाग हैं। 3 आंतरिक भाग हैं और 3 बाह्य भाग हैं। तो आंतरिक भाग में आपका कोर, कोरोना और क्रोमोस्फेयर यानी क्रोड, किरीट और वर्णमंडल आते हैं। वही बाह्य भाग है उसमें विकिरण मंडल, संवहन मंडल और प्रकाश मंडल आते हैं। बाह्य भाग में 3 हैं और आंतरिक भाग में 3 है ना। तो यहाँ पे कोरोना जो बोला गया, कोरोना मतलब बीमारी वाला नहीं, कोरोना यानी किरीट होता है ना। उसके बारे में बताएंगे डीपली क्या है और क्या नहीं है। तो सूर्य की संरचना को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो 3 आंतरिक संरचना है और 3 बाह्य संरचना है। तो आंतरिक संरचना में क्रोड है, किरीट है, वर्णमंडल है और बाहरी संरचना है उसमें विकिरण मंडल है, संवहन मंडल है और प्रकाश मंडल है। क्या? विकिरण मंडल, संवहन मंडल और प्रकाश मंडल। चलिए एक एक करके सबसे पहले आंतरिक भाग से देखते हैं, या है ना। तो क्रोड क्या है?
जिसको इंग्लिश में कोर बोलते हैं। तो सूर्य का केंद्रीय भाग जो है वो कोर कहलाता है, यानी बीच का भाग जो है सूर्य का उसी को क्रोड कहते हैं, है ना। और जो केंद्र होता है, केंद्र का टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सोच लीजिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। और यही कारण है कि वहाँ पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं सब का सब क्या है, प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है ना। और यहीं पर नवकीय संलयन की विक्रिया होती है। किसकी? नवकीय संलयन की विक्रिया का क्रोड के पास होती है, केंद्र के पास होती है, जिसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। उसमें क्या होता है? अपार ऊर्जा मुक्त होता है, यानी कि इससे ऊर्जा मुक्त होती है। ये आपका क्रोड है। चलिए क्रोड के बाद हम लोग चलते हैं, क्या है? विकिरण मंडल। विकिरण मंडल क्या है? तो सूर्य का यह जोन कोर के चारों ओर से ढका हुआ है। जो सूर्य है, सन है, सन के चारों ओर से जो आपका परत कोर ढका हुआ है, तो ये वही से हम लोग क्या कहते हैं? विकिरण मंडल कहते हैं, है ना। और क्रोड से निकली हुई ऊर्जा, जो क्रोड था सेंट्रल से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। और वही जो है वहाँ से जो क्रोड से निकलती है जो ऊर्जा, जो एनर्जी, वो आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में जाती है और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में वहाँ से निकलती है, जैसे कि अल्फा किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें और फोटोन। एक्स किरणें, गामा किरणें और फोटोन, है ना। तो ये था विकिरण मंडल। कौन था? विकिरण मंडल। तो याद रखना कि विकिरण मंडल से कौन सा निकलती है? तो एक्स रे हो गया, गामा किरणें हो गई और फोटोन हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। विकिरण के बाद क्या है? संवहन मंडल। संवहन मंडल यानी क्या है? संवहन मंडल तो यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। यहीं से ऊर्जा का क्या होता है? आगे संवहन होता है। और इस जोन में हाइड्रोजन से बने सेल पाए जाते हैं। जो संवहन मंडल है तो इसी जोन में हाइड्रोजन से बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा आगे संवहन होता है। यानी कि जो आपका संवहन मंडल है तो इन्हीं के बीच जो है ना ऊर्जा क्या होता है? आगे का संवहन होता है। संवहन मतलब आगे गिर जाता है। किससे? संवहन मंडल से। किससे? संवहन मंडल से, है ना। तो यह जो संवहन मंडल है इसी से ऊर्जा का आगे संवहन होता है और इसी जोन में हाइड्रोजन के बने होते हैं। चलिए प्रकाश मंडल के बारे में। प्रकाश मंडल क्या है? तो यह सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, जो हमको क्या करता है? दिखाई देता है। इसे दृश्य भाग कहते हैं। और ये सूर्य का प्रकाश होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है ना। तो सौर कलंक क्या है? सनस्पर्श क्या है? तो सूर्य के प्रकाश मंडल पर, जो सूर्य है उसके प्रकाश मंडल पर, लाइट का मंडल, उस पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। कैसा धब्बे? कुछ काला धब्बा दिखाई देता है, जिन्हें सौर कलंक कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? सौर कलंक। जैसे काला काला दिख रहा है ना, उसी को सौर कलंक कहते हैं। कलंक, है ना। सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की बजाय कुछ काले धब्बे बन जाते हैं। सूर्य को ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाता है, जिसके वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं। और इनका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कहते हैं 4000 से 1500 तक, है ना। तो और सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि और कमी होती है। जो सौर कलंक है उसकी संख्या में लगभग 11 साल होगा, तो 11 साल के उपरांत 11 साल के चक्र में दौरान में क्या होता है कि वृद्धि होती है या कमी होती है। तो इसी को सौर कलंक कहते हैं। यानी कि सौर कलंक ये किसमें है? प्रकाश मंडल में। जैसे प्रकाश निकला तो प्रकाश निकलने के बाद कुछ कुछ काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसी को सौर कलंक कहते हैं। चलिए और हम लोग जानते हैं प्रकाश मंडल के बाद वर्णमंडल। वर्णमंडल क्या है? तो यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण है। वर्णमंडल जो है प्रकाश मंडल निकलता है उसके ऊपर का आवरण है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया, देखिएगा वर्णमंडल, है ना। और इसे सूर्य का वायुमंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जो वर्णमंडल है, वर्णमंडल को सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है ना। फिर है सौर ज्वाला। तो सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले ये विस्फोट है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। बहुत सा मात्रा में क्या करता है? ऊर्जा क्या उत्सर्जित करता है और लपटों के समान दिखाई देता है। कैसा? लपटों के समान दिखाई देता है। उन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। फिर सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव और ऑरोरा बोरोलियम और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ऊर्जा का उत्तरी ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव पर उसको हम लोग ऑरोरा बोरेलियस कहेंगे, और दक्षिणी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव पर उसको हम लोग ऑरोरा
ऑस्ट्रलिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑरोरा ऑस्ट्रलिस कहेंगे। तो ए सौर ज्वाला था, यानी सूरज की ज्वाला थी। यानी ज्वाला मतलब क्या होता है? केवल प्रकाश देना, केवल क्या करना? प्रकाश देना, उससे कोई प्रकार का उष्मा नहीं निकलता है ना। तो ये सौर ज्वाला है। क्या है? सौर ज्वाला। ये किस में आ जाते हैं? तो ये आपका वर्णमंडल में आता है। किस में आते हैं? वर्णमंडल में आते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग क्या है, वर्णमंडल में सौर ज्वाला के बाद आगे देखते हैं क्या है। जैसे कोरोना, जिसको कीट बोले थे, तो कोरोना कीट यह बीमारी नहीं है, बल्कि यह सूरज का एक भाग है जो कहाँ है? सूरज की सबसे बाहरी परत में है ना। और ये जो सूरज ग्रहण होता ना है, उसी समय दिखा जाता है। जब सूरज ग्रहण लगता है तो उसके सबसे बाहरी परत में जो होता ना है, जैसे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया, देखिए फिगर में दिखा रहा है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। और इसे ना हम लोग क्या, सूरज का मुकुट कहते हैं। जो किरीट है, किरीट को सूरज का मुकुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरज का मुकुट कहा जाता है। तो ये था सूरज और उनकी संरचना। क्या था? सूरज और उनकी संरचना के बारे में हम लोग जाने कि सूरज और उनकी संरचना क्या है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जाने सूरज और उनकी संरचना के बारे में। आगे पुनः फिर से हम लोग क्या करते हैं? अगले वीडियो में मिलते हैं।